हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जजा अकेडमी लाहौर। इस लेक्चर में मैं आपको चैप्टर नंबर 12 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स के बारे में बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। अ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट कॉजेज अ स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स टू रिपीट इज कॉल्ड लूप। लूप स्ट्रक्चर में हम एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, यानी उनको बार बार रिपीट करते हैं। One execution of a loop is known as iteration. एक लूप जब एक बार एग्जीक्यूट होता है तो उसे कहते हैं फर्स्ट आइट्रेशन। जब नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा वो सेकंड आइट्रेशन होगी एंड सो ऑन। One iteration of loop is known as repetition. A loop that never ends is called infinite loop. Infinite loop कभी भी खत्म नहीं होता, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। ऐसी सूरत में आपको लूप की एग्जीक्यूशन को फोर्सफुली स्टॉप करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लूप काउंटर कैन बी डिफाइंड एज द वेरिएबल दैट कंट्रोल्स द लूप आइट्रेशंस। एक लूप के अंदर जिस वेरिएबल की वैल्यू की बेस पर हम स्टेटमेंट्स को रिपीट करवा रहे होते हैं, उस वेरिएबल को कहते हैं लूप काउंटर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप स्ट्रक्चर्स, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। Which one is the loop structure? If selection structure है, switch और if else भी selection structures हैं। इनमें से सिर्फ for is a loop structure. Which of the following is a loop statement in C? For is a loop statement in C language. Which is a loop structure? Again वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, Which of the following is not a loop structure in C? While एक लूप है, do while भी लूप है और for भी लूप है। Condition is not a loop structure. While loop is also called conditional loop. Conditional loops ऐसे loops को कहा जाता है जो किसी कंडीशन की बेस पर एग्जीक्यूट होते हैं, यानी उनकी जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस होती हैं वो किसी कंडीशन पर बेस कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल while loop है, do while loop है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन while loop the loop control variable is always initialized outside the body of loop. सिर्फ फॉर लूप की बॉडी के अंदर वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया जा सकता है, लेकिन व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप दोनों में वेरिएबल को आउटसाइड द बॉडी इनिशियलाइज करवाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लूप इज कॉल्ड काउंटर लूप? हमने अपने कोर्स में 2 तरह के लूप स्टडी किए हैं, एक कंडीशनल लूप्स हैं और दूसरे काउंटर लूप्स हैं। कंडीशनल लूप्स जिनमें किसी कंडीशन की बेस पर आइट्रेशंस परफॉर्म की जाती हैं, और काउंटर लूप्स ऐसे लूप्स होते हैं जिनमें किसी वेरिएबल की वैल्यू की बेस पर लूप्स को आइट्रेट करवाया जाता है। और काउंटर लूप की एग्जांपल है फॉर लूप। इन फॉर स्टेटमेंट द एक्सप्रेशन इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। फॉर लूप के अंदर जो हम 3 टाइप्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एक इनिशियलाइजेशन होती है, दूसरी कंडीशन होती है और तीसरी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाते हैं। उन तीनों में से जो इनिशियलाइजेशन का स्टेप होता है वो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है। एक लूप में सिर्फ एक बार वैल्यू को इनिशियलाइज करवाया जाता है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता किसी भी आइट्रेशन में। दिस मीन्स टू इंक्रीज अ वैल्यू बाय 1, इंक्रीमेंट। दिस इज अ गुड चॉइस व्हेन यू नो how many times you want to loop or to iterate in advance of entering the loop. ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको पहले से पता हो कि आपने लूप को कितनी बार एग्जीक्यूट करवाना है, उस सूरत में आप हमेशा for लूप को चूज करते हैं। और ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको पहले से नहीं पता होता कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, यानी कितनी आइट्रेशंस होंगी लूप की, उस सूरत में आप या तो while लूप को यूज करते हैं या फिर डू व्हाइल के लूप को यूज करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट क्लियर कर दूं कि व्हाइल लूप को आप कब सिलेक्ट करेंगे और डू व्हाइल लूप को आप कब सिलेक्ट करेंगे। डू व्हाइल लूप को आप तब सिलेक्ट करेंगे जब आपको लूप की कम से कम एक आइट्रेशन करवानी हो, यानी कम से कम एक बार आपने लूप को एग्जीक्यूट करवाना होगा, तब आप यूज करेंगे डू व्हाइल का लूप। अदरवाइज आप व्हाइल का लूप यूज करेंगे। इन दोनों में मेन डिफरेंस भी यही है कि डू व्हाइल लूप कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होता है, लेकिन व्हाइल लूप अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होता। और दूसरे एंड पे अगर डू व्हाइल लूप देखें तो डू व्हाइल लूप कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद एक बार एग्जीक्यूट लाजमी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू वांट अ यूजर टू एंटर एग्जैक्टली 20 वैल्यूज, विच लूप
would be the best to use। अब देखिए यहाँ पर आपको पहले से पता है जब कि आपने 20 वैल्यूज यानी 20 टाइम्स आपने लूप को एग्जीक्यूट करवाना है तो आप डेफिनेटली फॉर लूप को चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस कोड। पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि फॉर लूप के अंदर कौन सा पार्ट एक बार एग्जीक्यूट होता है, तो ये है इनिशियलाइजेशन का पार्ट जो सिर्फ वन टाइम एग्जीक्यूट होता है। बाकी हर आइटरेशन में कंडीशन भी टेस्ट होती है और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी परफॉर्म होता है, लेकिन इनिशियलाइजेशन सिर्फ पहले स्टेप में वन टाइम होती है, उसके बाद ये वाला पार्ट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। ये बात थी पिछले क्वेश्चन की। अब हम इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करते हैं। फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स हमने ढूंढनी है। फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स को ढूंढने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कितने का हो रहा है। यहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है हर आइटरेशन में। इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर x की वैल्यू जब तक 10 से कम नहीं हो जाती, यानी 1 स्टेप कम नहीं हो जाती, और वो होगा 9। x जब लेस देन होगा 10 के, यानी x की वैल्यू जब 9 होगी, उस वक्त ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। वही आइटरेशन इसका लास्ट आइटरेशन होगा, क्योंकि नेक्स्ट आइटरेशन में इंक्रीज होकर वैल्यू 10 हो जाएगी और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लिहाजा x की कौन सी वैल्यू होगी फाइनल? 9, क्योंकि 9 के बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगी 9। मैं आपको थोड़ी सी एग्जीक्यूशन करके दिखाती हूँ। फर्स्ट टाइम में फर्स्ट आइटरेशन में 0 प्रिंट होगा, दूसरी आइटरेशन में 1 का इंक्रीमेंट होकर x की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब जब 9 से नेक्स्ट टाइम 10 होगी, 10 पर ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब ये कि x की वैल्यू 9 will be the final value of this code. Next question, what is the final value of I after executing the code? सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या देखना है, पहली वैल्यू I की 1 है और उसमें इंक्रीमेंट 2 का हो रहा है। अब आप देखें पहले आइटरेशन में I की जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 1, उसके बाद इसमें 2 का इंक्रीमेंट किया जाएगा। इसका मतलब कि I की वैल्यू 3 हो जाएगी, 1 में जब 2 को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगी, यानी सेकेंड आइटरेशन में इसकी वैल्यू प्रिंट होगी 3 के बाद जब थर्ड आइटरेशन में आना होगा तो 3 + 2 अगेन 2 का इंक्रीमेंट होगा और वो वैल्यू होगी 5। लेकिन जैसे ही कंडीशन टेस्ट होगी I की वैल्यू को होना चाहिए 5 से छोटा, 5 के बराबर नहीं हो सकती। 5 से छोटे का मतलब ये है कि यहाँ पर लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ये वाली आइटरेशन एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब ये है कि I की जो फाइनल वैल्यू होगी वो होगी 3। सो आपने फाइनल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये चेक करना है कि वेरिएबल को इनिशियलाइज किस वैल्यू से किया गया है और उसमें इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है। उसकी बेस पर आपने डिसाइड करना है कि I की फाइनल वैल्यू क्या होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ B आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द कोड। अब हमने B की फाइनल वैल्यू देखनी है। सबसे पहले हम देखेंगे इनिशियलाइज किससे किया है, 2 से, यानी पहली वैल्यू जो B की प्रिंट होगी वो होगी 2। उसके बाद 1 का इंक्रीमेंट होगा हर आइटरेशन में। 1 के आइटरेशन का मतलब है कि नेक्स्ट टाइम इसकी 3 प्रिंट होगी वैल्यू, फिर 4, 5, 6 को प्रिंट करवाने के बाद एक्चुअली ये लूप स्टॉप करेगा, क्योंकि कंडीशन है b इज लेस देन 7 और b लेस देन 7 का मतलब है कि b की वैल्यू 6 होगी। 6 को प्रिंट करवाने के बाद जब आइटरेशन नेक्स्ट स्टार्ट होगा उसमें I की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 7 होगी। जैसे ही कंडीशन टेस्ट होगी यहाँ पर लूप स्टॉप हो जाएगा, 7 प्रिंट नहीं होगा। सो फाइनल वैल्यू B की क्या होगी, 6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द गिवन कोड। फर्स्ट वैल्यू को देखना बहुत ही आसान है। जिस वैल्यू से वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया गया होगा वही वैल्यू सबसे पहले स्क्रीन पर प्रिंट होती है। सो आपको इसमें मजीद डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। जब आपसे पहली वैल्यू पूछी जाए, पहली वैल्यू हमेशा वही वैल्यू होगी जिससे वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया गया होगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 1। अ लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सपोज आपने यहाँ पर व्हाइल लूप लिखा, इसकी कोई कंडीशन अप्लाई की। अब व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर अगर आप कोई भी और लूप, चाहे वो व्हाइल लूप ही हो, चाहे वो डू व्हाइल लूप हो या फॉर लूप हो, एक लूप की बॉडी के अंदर आप जिस भी लूप को यूज करेंगे वो वाला लूप यानी इनर लूप नेस्टेड लूप कहलाएगा।
इस वक्त वाइल लूप भी नेस्टेड लूप है, डू वाइल भी नेस्टेड लूप है यहाँ पर, और फॉर लूप भी नेस्टेड लूप है, क्योंकि ये एक आउटर लूप की बॉडी के अंदर लिखे गए हैं। सो जब भी एक लूप की बॉडी के अंदर किसी भी दूसरे लूप को लिखा जाएगा, उस अंदर वाले लूप को कहेंगे नेस्टेड लूप। बिल्कुल यही रूल नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स के लिए भी है। एक इफ स्टेटमेंट के अंदर यानी एक इफ स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर जब आप किसी दूसरी इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे तो इनर वाली इफ स्टेटमेंट को कहेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ये थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 12 के। अब हम चैप्टर नंबर 12 के लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि कोई एक प्रोग्राम होता है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स मैंने यहाँ पर आपको दिखाए हैं। अगर आप इन सारे प्रोग्राम्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो एग्जाम में थोड़ा सा चेंज करके भी अगर स्टेटमेंट आएगी तो इंशाल्लाह आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्लेस इट्स टेबल। आपने यूजर से इनपुट लेना है नंबर और उसका टेबल शो करवाना है। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्लेस द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1 यूजिंग फॉर लूप। अब यहाँ पर आपको फॉर लूप की जगह वाइल लूप भी आ सकता है, डू वाइल लूप भी आ सकता है। सिंपली आपने 10 से लेकर 1 तक की गिनती और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवाने के प्रोग्राम्स को अच्छी तरह देख लेना है तीनों लूप्स के साथ। राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट्स ऑड नंबर्स फ्रॉम 11 to 49 यूजिंग लूप। एनी लूप, किसी भी लूप को यूज करते हुए आपने ऑड नंबर्स की प्रिंटिंग भी देखनी है फ्रॉम स्मॉलर नंबर टू लार्जर, और इवन नंबर्स के प्रोग्राम को भी आपने प्रिंट करना देखना है, यानी ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाना और इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना। और क्वेश्चन में जब आपको ये बताया जाए कि आपने स्टार्ट इस नंबर से करना है और एंड इस नंबर से करना है, तो सिंपली आपने स्टार्टिंग वाले नंबर से अपने काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा देना है, तो उससे आगे आपकी जो है वो गिनती स्टार्ट हो जाएगी। सो इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना और ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम देखें। राइट ए प्रोग्राम इन सी दैट डिस्प्लेज द फॉलोइंग सीरीज यूजिंग वाइल लूप। अब यहाँ पर भी देखें ये सारी ऑड नंबर्स की सीरीज है। सिंपली आपने स्टार्ट यहाँ से करना है और वाइल की कंडीशन में आप एंडिंग पॉइंट ये दे देंगे वेरिएबल का, तो आपकी ये वाली सारी सीरीज प्रिंट हो जाएगी। और इसमें 1-1 का गैप किस तरह देना है आपने, 2 का इंक्रीमेंट करवा के। इन सिंपल वर्ड्स ये क्या है, ये सिर्फ ऑड नंबर्स की प्रिंटिंग है। इसी तरह आपको इवन नंबर्स की भी प्रिंटिंग आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज फर्स्ट 5 नंबर्स, देयर सम एंड देयर एवरेज यूजिंग एनी लूप। यूजर से नंबर्स को इनपुट करवाना, उनको सम करवाना, उनको आपस में ऐड करना और फिर उनकी एवरेज निकालना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लाजमी रिवाइज कर लें। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने तीनों लूप्स को यानी फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, इन लूप्स की सिंटेक्स को, इनके फ्लो चार्ट्स को, इनको अच्छी तरीके से आपने प्रिपेयर कर लेना है। हो सकता है कि इन लूप्स पर भी कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि डिफाइन फॉर लूप, राइट इट्स सिंटेक्स एंड ड्रॉ इट्स फ्लो चार्ट, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक फॉर योर एग्जाम। अच्छा पेपर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।